नमस्कार दोस्तों, मैं सी सचिन। बजट को लेकर दोस्तों मैंने 4 वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जितना भी बजट है आम लोगों के लिए जो फ़ायदे नुकसान है सारे बताऊंगा आपको। 3 वीडियो उसमें से अपलोड कर चुका हूं मैं। एक वीडियो और जो आखिरी है आज अपलोड कर रहा हूं। आज की वीडियो में जो मैंने पॉइंट कवर कर रहे हैं उससे आपका बजट में जितने भी टैक्सेशन के पॉइंट्स है या ITR के पॉइंट हैं वो आज पूरे आपके कवर हो जाएंगे। यानी कि आज आपको पूरा बजट समझ में आ जाएगा एक आम आदमी के लिए जो है। बाकी तो बहुत कुछ आया उसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए जो था उसके ऊपर 4 वीडियो बना चुका हूँ। 3 अपलोड हो गई हैं, आज चौथी और आखिरी वीडियो। पहला पॉइंट दोस्तों, क्या इनकम टैक्स रेट में कोई फ़ायदा मिला है? किसी भी तरीके से शुरू से लेके आखिरी तक इनकम टैक्स के अंदर स्लैब रेट में किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला है, ना ही सरचार्ज में, ना ही रिबेट में, ना ही ATC, ना ही होम लोन, किसी तरह का भी नहीं। जो पिछले साल था वही इस साल है। यानी कि पहले 2.5 लाख इनकम माफ़ थी आम आदमी के लिए, 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए और 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। वही लिमिट आज भी है, सरचार्ज भी सेम है। तो इनकम टैक्स के अंदर किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया है, वही का वही है। अब एक नया कंसेप्ट आया है अपडेटेड रिटर्न। बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि भैया अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये आया क्यों है। लोग अपनी ITR फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद क्या होता है उनको सिर्फ 1 साल का टाइम मिलता है उसे रिवाइज़ करने का। कुछ गलती मिली तो रिवाइज़ कर दी, हो सकता है वो भी भूल के रिवाइज़ नहीं करी है। क्या हुआ, 1 साल का पीरियड खत्म। अब वो कहता है यार मुझे ITR फाइल करनी थी, मुझे पता चला मेरी इनकम अब है, टाइम निकल गया कि किसी वजह से। अब सरकार ने बोला कि आप 2 साल का टाइम ले लीजिए। पहले 1 साल का टाइम था, अब सरकार ने उसको 2 साल बढ़ा दिया है। यानी कि मेरे हिसाब से एग्जैक्टली 2 साल आपको और बढ़ गए हैं कि आप अपनी एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों रीज़न क्या है इसका? लोग ने ITR फाइल करी, गलती हो गई, फिर फाइल करी, फिर गलती हो गई, टाइम निकल गया, 31 मार्च का टाइम निकल गया जो लास्ट डेट थी। फिर मुझे याद आया यार ये इनकम दिखानी थी, मैं भूल गया, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इनकम टैक्स से नोटिस आता है मेरे पास, इनकम में नोटिस आएगा, मैं घबरा जाता हूँ यार क्या करूँ, भूल गया। मुझे तो पता था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था बदलने का। अब सरकार ने आपको ऑप्शन दे दिया है कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, और कुछ एडवांस पेमेंट टैक्स की पे करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। वो पहले एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फाइनेंशियल 21-22 ये मेरा खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2022 को। इसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2022। अगर मैं अभी तक की बात करता हूं तो आप अपनी लास्ट डेट जो 31 दिसंबर 2023 है, सॉरी 31 मार्च 2023, इस तक अपनी एक ITR फाइल कर सकते हो। चाहे आप ओरिजिनल फाइल करो, चाहे रिवाइज, चाहे बिलेटेड, जो भी करना है आपको उसी साल के अंदर, यानी कि असेसमेंट ईयर जो खत्म हो रहा है उसी में आपको अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी विद पेनल्टी। यहाँ तक तो कोई पेनल्टी नहीं है ड्यू डेट तक, यहाँ आपकी पेनल्टी लगेगी 1000 रुपये या 5000 मैक्सिमम है, उसके हिसाब से आपकी पेनल्टी लगेगी। रीज़न क्या है दोस्तों बता दूँ मैं, अगर आपने अपनी ITR फाइल नहीं करी तो आपको जेल है। मैं इसमें डरा नहीं रहा हूँ आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास आए, मैंने भी केस कराए हुए हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया कि भैया आपको ITR फाइल करनी थी एज़ पर लॉ, टैक्स पेबल था, और आपने जानबूझकर, मैं ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि डेलिबरेटरी होना चाहिए, भाई कोई प्रॉब्लम थी नहीं कर पाया बात अलग है, लेकिन अगर आपने जानबूझकर ITR फाइल नहीं करी, कोई रीज़न था, तो आपको जेल है, प्रोसिक्यूशन होगा। उससे बचने के लिए सरकारी प्रोविज़न लाई है कि भैया आपको पता चल गया है तो फाइल कर दो, लेट फाइल कर दो। क्या करना है, आप अपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अब 31 मार्च 2025 को। यानी कि जब अगले साल आप ITR भरेंगे, आपकी डेडलाइन यहाँ ख़त्म नहीं होती है, यहाँ तक तो आप भर दीजिए विद इंटरेस्ट, पेनल्टी पे करनी है, फीस पे करनी है 5000 तक की, वो पे कर दीजिए, यहाँ तक बिना फीस के 31 मार्च 25 तक आप फाइल कर सकते हो। यानी कि आपने अपनी रिटर्न भर रखी थी ओरिजिनल, जो फर्स्ट टाइम भरते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिनल रिटर्न, जो मैंने फर्स्ट टाइम भरी है, भर दिए मैंने टाइम पे भर दिए, पहले भर दी बाद में। हो सकता है आपको गलती मिली हो उसमें, आपने वो रिवाइज रिटर्न भर दी हो, या आपने बिलेटेड रिटर्न भरी हो, यानी कि लेट भरी हो, 31 जुलाई के बाद, 31 जुलाई के बाद भरी हो, तो आप इसको फाइल कर सकते हो। कोई मैटर नहीं करता कि आप अपने ओरिजिनल रिटर्न भर चुके हो, रिवाइज भर चुके हो, या बिलेटेड भी भर चुके हो, आप अपनी अपडेटेड रिटर्न 2 साल के अंदर कभी भी फाइल कर सकते हो। आपको लगता है छूट गया, दिखा दिया, टैक्स पे कर दिया, सिर्फ वन टाइम अलाउ है, ये नहीं है अपडेटेड रिटर्न। आज मैंने भर दी, फिर रात को सोया अरे शेयर की इनकम रह गई है, फिर अगले दिन सोया अरे क्रिप्टो की इनकम रह गई है। ऐसे नहीं चलेगा, एक बार सोच समझ के आपको अपनी अपडेटेड रिटर्न भरनी है। मैंने UR शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ऐसा भी नहीं होगा कि आप रात को सोए और आपको याद आया अरे क्रिप्टो ज़्यादा दिखा दिया, उसका भी दिखा दिया, उसका भी दिखा दिया, ट्रेडिंग तो उसके नाम से कर रहा था, अपना मैंने डाल दिया, रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न भरो, रिफंड ले लो।
इस रिटर्न के अंदर कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते हो। यानी कि ना तो आपकी इनकम कम होगी, ना ही आपका टैक्स कम होगा। ये अपडेटेड रिटर्न सिर्फ ऊपर जाने के लिए है। ऊपर जाने से मेरा मतलब है टैक्स भी ऊपर जाएगा तो भी, और आपकी इनकम भी ऊपर जाएगी तो भी। सरकार ने इसलिए बनाया है कि भैया आपकी कोई इनकम छूट गई थी और टैक्स रह गया था तो पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है आहो रिटर्न गलत हो गई। यहाँ पे आपको लगा, आपने आई फाइल कर दी, आपको लगा यार रिफंड आना था मेरा, मैंने एक्स्ट्रा इनकम दिखा दी है, फाइल करो। ऑप्शन नहीं है, कोई मामला नहीं है। अपडेटेड रिटर्न में आप यूआर में कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये टैक्स पे करने के लिए बना है और आपकी इनकम जो छूट गई है, जो बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए है ये। क्या करोगे, आपने आईटी भरी हुई थी, कुछ इनकम छूट गई है, इनकम दिखाओगे, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है एडिशनल वो पे कर दोगे, उस पर इंटरेस्ट पे कर दोगे। प्लस में सरकार कह रही है 25% एक्स्ट्रा हमें टैक्स और दे दो। मुझे लगता है इसका कोई लॉजिक है। किसी की इनकम रह गई है, आप उस पर 25% का टैक्स क्यों मांग रहे हो? आप उससे कह दो भैया इंटरेस्ट पे कर दे, आपको लेट ही तो मिला है टैक्स, और क्या आएगा। 25% टैक्स मांगने का मतलब क्या है यार? कौन इससे मोटिवेट होगा? आप कह रहे हो 25% टैक्स दे दे। मान लीजिए मेरी 10 लाख की इनकम छूट गई है, 10 लाख की इनकम पे मेरा 30% का टैक्स बनेगा, वो मैं पे कर दूंगा, इंटरेस्ट पे करूँगा मैं, साथ में 25% और एक्स्ट्रा पे करूँ। या मतलब 30% वो हो गया, 25% ये। तो भाई तुम कर क्या रहे हो? इतना तो इनकम टैक्स ऑफिसर ही मांग लेगा, मेरे से का केस लगेगा मेरा तो फिर मैं भरूँ क्यों इसको? फिर भी आपको लगता है छूट गई है, मैं कहूँगा भर दीजिए। इन बातों में ना आइए। कब कब अलाउ नहीं है दोस्तों, ये कब कब अलाउ नहीं है। अपडेटेड रिटर्न आपने यहाँ आई फाइल कर दी, ये साल भी आपका निकल गया 31 मार्च 23 का, आपके पास जून में नोटिस आ गया, जून 23 में, जून 23 के अंदर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी और आपने उस साल में बेची भी है, विदेश में आपका बैंक अकाउंट है, आपने दिखाया क्यों नहीं आईटीआर में? आप पे जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी, पकड़े जाओगे, ये सब हम करेंगे, कोड़े बरसाए जाएंगे। मैंने क्या क्या उसमें लिख देते हैं नोटिस के अंदर ये लोग। आप कहोगे यार मेरे पास टाइम है 2025 तक का, अपडेटेड रिटर्न भर देता हूँ, अलाउ नहीं है। अपडेटेड रिटर्न किसी भी ऐसे केस में अलाउ नहीं है जहां इनकम टैक्स वालों ने आपसे पहले आपकी चीज़ पकड़ ली है। हालांकि मैं मानता हूँ ये भी गलत है। भाई जब आप फैसिलिटी दे ही रहे हो और 25% एक्स्ट्रा टैक्स भी ले रहे हो, तो कम से कम ये मौका भी देना चाहिए था कि भैया अगर किसी और ने गलती निकाल ली तो क्या वो गलती को ठीक कर लेंगे। कुछ चोरी थोड़ा कर रहे हैं, कोई स्मगलर थोड़ा है कि आप हमें ऑप्शन नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो भैया गलती निकल गई है, आपसे क्रिप्टो का टैक्स रह गया है, तो टैक्स ही तो रह गया, आप टैक्स हमसे ले ले ना। अपडेटेड रिटर्न नहीं भरोगे, आप अपना आप कुछ नहीं करोगे, अपना आप सरेंडर नहीं करोगे, हम आपका गिरबान पकड़ के लाएंगे, घसीट देंगे, हम आपको पकड़ देंगे, हम अपना नाम कमाएंगे कि देखो जो हमने आपको पकड़ा है। तो इसका फ़ायदा ही क्या है? फिर भी मैं कहूँगा दोस्तों, एक ऑप्शन है, आपको अगर कोई गलती मिलती है, आप चाहते हो टैक्स पे करना है वॉलंटरी, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, ये जो है ना जेल, इससे बचा जा सके, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। सरकार ने साफ बोल दिया है कि अगर कोई अपनी आईटी भरना भूल गया है या कोई इनकम दिखाना भूल गया है और वो अपडेटेड रिटर्न भर देता है यूआर, तो उस पर किसी तरह की भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा। ये इसको बिल्कुल एक इनकम टैक्स रिटर्न भरी हुई भी माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी बजट की सारी बातें। चौथी वीडियो में मैंने अपनी सारी बातें कंप्लीट कर दी हैं जो एक आम आदमी को फ़ायदा मिला है। अपडेटेड रिटर्न उन लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है जो कहते थे पिछले 2 साल की मुझे करनी है, आईटी भरनी है, 3 साल की भरनी है। मैं कहूँगा हाँ भैया अब तो अपने भर ले 2 साल की, अपना लोन ले ले, वीज़ा लगवा ले, जो तेरी कंप्लाइंस है वो भी कर ले। तो दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। और जितना हो सके दोस्तों अपने सर्कल में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके कि भैया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की नॉलेज एक्सपर्ट से सचिन पे कितनी इंपॉर्टेंट तरीके से मिलती है। दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नीचे है, आप चाहते हैं मेरे से आईटी भरवाना, मैं भी आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो मोबाइल नंबर नीचे मैं दे रहा हूँ सिर्फ इसी नंबर से मैं बात करता हूँ, खुद डायरेक्ट बात करता हूँ मैं, मेरा स्टाफ है मुझे कनेक्ट कराता है। कोई और नंबर आपको अगर कमेंट बॉक्स में मिलता है तो इलीगल हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ कंप्लेंट मेरे पास आई थी, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दिए अपने और लोगों से पैसे भी ले लिए, ये कह के कि हम एक्सपर्ट सी सचिन के ऑफिस से बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और जुड़े रहेगा मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।